स्टूडेंट्स, आज टीचमेंट में कुछ नेटवर्क इशू चल रहे हैं, तो आज हमारी लाइव क्लास नहीं हो रही है। आप ये रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे अपनी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। कल हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझा और उसके बेसिस पर लिगेंड के कुछ टाइप देखे थे, स्ट्रॉन्ग, वीक और एवरेज लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल हैं, वीक में भी अपने एग्जाम्पल हैं और एवरेज के अपने एग्जाम्पल हैं। और उसमें देखो इनका नेचर स्ट्रॉन्ग वीक क्यों है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग में हमेशा देखो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो भी होंगे अकॉर्डिंग टू डेबिटी, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करने वाले होते हैं, वो ऑलवेज पेयर अप द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर मेटल आयन। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ लिखेंगे, वो चीज़ वापस समझेंगे एग्जाम्पल क्या है। पहले ये समझते हैं कि ये पेयर अप कराते हैं, मीन्स के ऐसा पेयर अप मीन्स क्या है। जैसे देखो हर एक मेटल आयन का अपना आउटर शेल है, जैसे मान सकते हैं कि कोई मेटल आयन है विद p4 कॉन्फ़िगरेशन, इसके डी में इस तरह से आपको 5 ऑर्बिटल्स मिलेंगे जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड इसके साथ अप्रोच करता है, इसके साथ बॉन्डिंग करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, पहला काम क्या करेगा कि इसके जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स उन्हें पेयर अप कर देगा। कैसे, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो गया, यहाँ पेयर हो गया, तो आफ्टर पेयरिंग इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, कुछ इस तरह हो जाएगा। तो ये नेचर स्ट्रॉन्ग की केस में होता है। एग्जाम्पल से आप जान सकते हो, हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग का एग्जाम्पल कार्बोनाइल आयन है और आपका साइनाइड आयन है। ओके, और उसके बाद हम वीक लिगेंड की बात करें, नेवर पेयर अप करते हैं। वीक लिगेंड क्या करते हैं, जब भी बॉन्डिंग के लिए आते हैं सेंट्रल मेटल आयन के पास, तो वो उसके जो डी ऑर्बिटल्स या sp जो भी आउटर शेल है उसके इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कराते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे हैं उन्हें वैसे ही छोड़ देते हैं और बॉन्डिंग करते हैं। इसमें एग्जाम्पल है आपके जितने भी हैलाइड्स हैं, जैसे कि आपका फ्लोराइड Cl-, Br-, I- और उसके साथ हाइड्रोक्साइड OH- भी। सिंपल से एग्जाम्पल है, याद रख सकते हैं। फिर हम एवरेज लिगेंड की बात करते हैं, तो एवरेज लिगेंड में ऐसा होता है कि कभी तो एवरेज लिगेंड स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेवियर करते हैं कुछ मेटल के साथ, कुछ मेटल के साथ वीक की तरह से बिहेवियर करते हैं। इसमें आपकी एनसीईआरटी में और आपके लेवल पर हमें अमोनिया का अमोनिया क्या करता है, कभी तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है, मेटल आयन की इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराता है, कभी पेयर अप नहीं कराता है। तो कब वो पेयरिंग कराता है, कब पेयरिंग नहीं कराता, उससे हम समझ लेते हैं। कल भी हमने एग्जांपल लिया था तो उससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, अभी इसे समझो। यहाँ ये चीज़ सबका क्लियर है, सबके नोट डाउन से किया हुआ है। अब यहाँ पर अमोनिया को समझ लेते हैं कि अमोनिया कब तो स्ट्रॉन्ग है और कब वीक है। हम पहले देखेंगे ओके, हम ये देख लेते हैं कि कब वो स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है। तो सबसे पहली चीज तो है कि 4D सीरीज और 5D समझ लो। 4D और 5D जो आपको जब आप स्कैंडियम वाली 3D सीरीज से नीचे जाते हो, ये ट्रियम से स्टार्ट होती है 4D सीरीज, और 5D सीरीज आपकी लैटिनम से स्टार्ट होती है। तो उसके जितने भी मेटल्स के साथ अगर पेयरिंग होगी या लिगेंड की तरह काम करेगा अमोनिया, तो वह हमेशा स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा, पेयरिंग कराएगा। ठीक है, अब हम 3D में बात करेंगे। अगर हम 3D सीरीज में यहाँ थोड़ा सा कुछ इसका ऊपर नीचे होता है, किसी 3D सीरीज के किसी एलिमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग, किसी के साथ ये वीक होता है। तो किसके साथ स्ट्रॉन्ग है, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं एक बार। 3D सीरीज में स्ट्रॉन्ग किसके साथ होगा, in 3D series always strong with कोबाल्ट। यहाँ से एक एग्जाम्पल याद रखना, कल हमने काफ़ी सारे लिखे थे, उन्हें अभी ऑक्सीडेशन स्टेट की बेसिस पर क्लासीफाई करें। ओके, सो कोबाल्ट अगर आपके पास है, फिर इसके बाद कोबाल्ट आता है, तो कोबाल्ट के साथ हमेशा स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा। जहाँ उसको कोबाल्ट नजर आया उसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराएगा। क्लियर है ये चीज़। और दूसरा चीज़ है, और जो दूसरा फैक्ट है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑफ 3D का कोई एलिमेंट है और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ आ रहे हैं, उसके साथ 6 अमोनिया जुड़ रहे हैं। ओके, तो उसमें क्या करेगा ये, मान लो इस कोऑर्डिनेशन नंबर में किसी पर्टिकुलर जो मेटल आयन है उसका +2 है
ऑक्सीडेशन स्टेट में ये स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा और लोअर में ये वीक की तरह काम करेगा। किसकी हायर है किसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर किसकी देखेंगे हम? हमारे मेटल आयन की। अगर मेटल आयन का प्लस 2 चार्ज है ओके और 6 अमोनिया जुड़े हुए हैं तो उस मेटल आयन के साथ ये वीक की तरह काम करेगा अमोनिया ओके। और अदर केसेस जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है मोर देन 2 तो वहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा। ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ हमारे पास कोबाल्ट का ही एग्जाम्पल सो आपने जो कर लिखे थे कोबाल्ट कॉपर तो वो सब किसकी बेसिस पर है? +2 +3 के बेसिस पर है। आपको सिर्फ कोबाल्ट याद रखना है कि अमोनिया वैसे तो वीक है ओके और स्ट्रॉन्ग किसके साथ है? ऑलवेज 45 के साथ स्ट्रॉन्ग है। 3D की बात करें तो 3D में कहाँ स्ट्रॉन्ग होगा? अगर उसको कोबाल्ट दिखता है ओके। और फिर हम बात करें कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कोई कंपाउंड है तो उसके साथ +2 +3 में ये थोड़ा फ्लिप करता है +2 + 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में तो वीक होगा और +3 है तो वो स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा। ये चीज़ क्लियर है ओके। सो आगे चलते हैं फिर हम ठीक है कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और इस पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और देखो वीबीटी पढ़ने के बाद जब आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ोगे ना बॉन्डिंग के लिए तो वहाँ से हमारे इन लिगेंड का काफ़ी नेचर बहुत क्लियर होगा आपके सामने तो इन्हें हम ज़्यादा डिटेल में फिर वहीं देखने वाले हैं। अभी सिर्फ आप अमोनिया का इचानामोस बिहेवियर है इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो नोट डाउन कर लो फिर हम आगे चलते हैं ठीक है। अब देखो आपसे बैलेंस आपसे पूछते हैं क्वेश्चन होता है डिस्कस द फॉलोइंग अबाउट गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसके बारे में कुछ डिस्कस करना होता है आपको वीबीटी ओके अकॉर्डिंग टू क्या क्या डिस्कस करना होता है आपसे सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कराता है। दूसरा काम आपसे करवाता है वो मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करो मैग्नेटिक मोमेंट बताओ ज्योमेट्री बताओ इस कंपाउंड की ज्योमेट्री है। जैसे ही आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चलेगा ज्योमेट्री एज इट इज आपके सामने आएगी। मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करवाता है। हमने डी ब्लॉक जब हमने पढ़ा था तो मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्मूला हमने देखा था N+2 इस फॉर्मूला का यूज करके आपको मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना होता है ओके। और दूसरा होता है मैग्नेटिक नेचर मैग्नेटिक नेचर यानी पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक क्लियर होता है। किसी कुछ क्वेश्चन एसटीज क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दे देते हैं। अगर आपको पता है कि इसमें लिगेंड का बिहेवियर कैसा है वो स्ट्रॉन्ग है वीक है तो उस हिसाब से आप बता सकते हो ठीक है। और एक चीज़ याद रखना कि जो मेटल आयन हाइब्रिडाइजेशन किसको लिखा जाता है? हाइब्रिडाइजेशन मेटल आयन ठीक है। मेटल आयन हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना कि मेटल आयन हाइब्रिडाइजेशन के लिए सम टाइम कभी तो अपने इनर शेल के डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल कराते हैं कभी आउटर शेल के डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल कराते हैं और ये डिपेंड करता है कि इनर वाले डी में जाएंगे इलेक्ट्रॉन या आउटर में। ये डिपेंड करता है आने वाले लिगेंड पर वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है ओके। एक और क्वेश्चन होता है नेचर ऑफ कंपाउंड नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स मीन्स नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स में हम समझेंगे दो तरह का नेचर होता है। एक होता है हाई स्पिन और एक होता है लो स्पिन ओके। ये बताना होता है आपको हाई स्पिन यानी जब सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे अनपेयर्ड होंगे किसके मेटल आयन के और लो स्पिन जब पेयरिंग हो चुकी होगी ओके। तो लो स्पिन आप समझ सकते हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में बनते हैं और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आपके वीक फील्ड लिगेंड के केस में बनते हैं ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल लेकर फिर हम इसे क्लियर करेंगे ठीक है। सो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा वीडियो की बेसिस पर किस तरह से पूछना है। यहाँ आपके सामने जैसे एक कंपाउंड है
सेकेंड, कुछ एग्जांपल्स हैं। यस, यहाँ पर निकल Cl4, ओके, विद माइनस चार्ज कॉम्प्लेक्स एंटिटी। इसका आपसे सभी कुछ पूछा है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट, इसका नेचर, इसकी ज्योमेट्री आपको सब बता है। आपके सामने कंपाउंड है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे कि इसमें मेटल आयन कौन सा है? निकल है, ओके। ये निकल आपने मेटल आयन लिखा, और निकल का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। निकल 28 इलेक्ट्रॉन्स हैं निकल के पास, ठीक है। 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कैसे नजर आता है 28 इलेक्ट्रॉन्स में? 3s4s2, ओके। यहाँ पर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे, सबसे पहला काम। उसके लिए आपको क्या करना होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट आपका निकल को फाइंड आउट करना है आपको। निकल के साथ कितना लिगेंड जुड़े हुए हैं? क्लोराइड आयन, 4 क्लोराइड आयन, और हर एक क्लोराइड आयन में कितना चार्ज होता है? -1। सो 4 के पास कितना हो जाएगा? -4 चार्ज हो जाएगा, ओके। सर यही इस एंटिटी में, और ये टोटल इन दोनों का चार्ज किसके इक्वल है? चार्ज ऑफ एंटिटी कितना चार्ज है? -2 चार्ज। सो एक्स का वैल्यू आपको निकालना +2, ओके। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल गया +2। +2 में कैसा नजर आएगा आपको? 3d8 0, ये पूरा खाली हो गया, ओके। और इसे डिनोट करेंगे कुछ तरह से, ये 3d8, ये 3d हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8, ये 3d8 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद एस भी खाली पड़ा हुआ है, और आउटर ये 4s है, और ये भी इसके पास खाली पड़े हुए हैं। यानी अब इसमें ये एक्सेप्ट कर सकता है लोन पेयर्स। किसके लोन पेयर? लिगेंड के लोन पेयर। लिगेंड कौन सा है? क्लोराइड आयन। अपना एक लोन पेयर लेकर आते हैं, चारों क्लोराइड आयन। सो अब देखो, सबसे पहले तो इसे क्या करना है कि इसे देखना ही होगा कि आने वाला लिगेंड कैसा हो। वीक की कैटेगरी में आता है। वीक में मीन्स कि इसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करेगा, यानी ऐसे ही रहने देगा। क्लियर हुआ ना? और फिर उसके बाद अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन किसके अकॉर्डिंग होगा? लिगेंड के नंबर के अकॉर्डिंग। कितने लिगेंड्स हैं? 4 लिगेंड्स हैं, ओके। तो ये जो मेटल आयन है, ये अपने 4 ऑर्बिटल्स अवेलेबल कराएगा बॉन्डिंग के साथ। वो 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स उसे यहाँ दिख रहे हैं। एम्प्टी मीन्स खाली एक ऑर्बिटल्स क्यों चाहिए? क्योंकि हर एक के लिगेंड अपना लोन पेयर लेकर आ रहे हैं, ओके। सो यहाँ हम देखते हैं ये 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल है, ठीक है। एक s का है और 3 p के। क्यों 4 चाहिए थे? क्योंकि 4 लिगेंड को जोड़ना है। तो आप यहाँ लिखोगे 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में कैसे नजर आएंगे? हाइब्रिडाइजेशन के बाद इन चारों का एनर्जी पूरी हो जाएगा, ये हो गया sp, ओके। अब बॉन्डिंग किसने किया? क्लोराइड आयन ने किया, अपने लोन पेयर लेकर आया क्लोराइड। तो एक लोन पेयर इसने यहाँ दे दिया, लोन पेयर को आप इस तरह दे सकते हैं। ये होगी कॉम्बिनेशन बॉन्ड, सिंपल है। इस बॉन्डिंग में आपने देखा कि मेटल में हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन अवेलेबल कराया है, तो आप यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, ठीक है। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा मेटल का? हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो गया आपका sp3, क्लियर। उस हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर आप ज्योमेट्री बताओगे, तो ज्योमेट्री कैसी होती है sp3 के साथ? टेट्राहेड्रल। अब सर दो नहीं करवाएगा, ओनली पूछेगा टेट्राहेड्रल शेप होगा, sp3 में टेट्राहेड्रल होता है, ओके। तो इस कॉम्प्लेक्स का शेप कैसे होगा? टेट्राहेड्रल। ये चीज क्लियर हुई। दूसरा पूछता है आपसे मैग्नेटिक नेचर। सो नेचर की कैसा नजर आ रहा है आपको? आप अगर देखते हो, ध्यान देना, ये इसका 3D है और ये इसके sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे ऐसे नजर आ जाएगा आपको, यहाँ ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर है, बट अंदर तो उसने पेयरिंग की नहीं, क्योंकि कैसा था? वीक था। तो कुछ उसके पास क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है या डायमैग्नेटिक? जब सारे पेयर्ड हो जाते हैं तो डायमैग्नेटिक होता है। पेयर्ड यानी डबल, डबल यानी डायमैग्नेटिक। अभी अनपेयर्ड है, इट मीन्स कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, ओके। साथ में होगी पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर।
this complex here 2 unpaired electrons. So mu equals to the 2 under 2 plus 12 4 means under 8. आप चाहो तो इसे सॉल्व करके भी लिख सकते हो under 8 4। ओके, समझ में आ रही है चीज। अब जो एक लास्ट हम देखा था कि नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, जिसमें हाई स्पिन या लो स्पिन है, तो जब भी अप्रोच कौन करता है, वीक लिगेंड करते हैं, तो ये पेयरिंग नहीं करवाते। वीक लिगेंड मीन्स नो पेयरिंग, वीक है, कमजोर है, पेयर अप नहीं कराता है, नो पेयरिंग। इट मीन्स ये बनने वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, आप लिगेंड देख के बता दोगे, विच विल बी हाई स्पिन। उसकी स्पिन कैसी होगी, हाई। इसमें ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी स्पिन हाई होती है, और जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं तो उनकी स्पिन कैंसिल हो जाती है। ओके, सो यहाँ और इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, एक और आपका क्लियर हुआ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एक और दो कितने भी अनपेयर्ड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। आपको जो मेन कंसंट्रेशन करना है वो लिगेंड के नेचर पर करना है कि लिगेंड का नेचर कैसा है। ओके, अमोनिया के केस में कुछ सिंपल सा, हाँ सिंपल का हो गया, कुछ कॉम्प्लेक्स था कि अमोनिया कहीं तो स्ट्रॉन्ग है, कहीं वीक की तरह काम करता है। तो कब स्ट्रॉन्ग है कब वीक है वो चीज़ हमने देख ली। हमेशा कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग रहेगा। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला, ये तो 4 वाला, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। ओके, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है यानी 4 लिगेंड है, 4 अमोनिया अप्रोच कर रहे हैं, तो वो हमेशा वीक लिगेंड की तरह काम करेंगे। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से 6 अमोनिया अप्रोच कर रहे हैं तो कभी तो वो वीक होंगे और कभी स्ट्रॉन्ग होंगे। कब वीक होंगे, जब कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल +2 है और +2 से आया है वो स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेंगे। इसका भी एग्जांपल अभी ले लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले ही चुके हो, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स और दे देती हूँ आपको। ओके, यहाँ जैसे देखो हमसे किसी इक्विटी के बारे में पूछेगा, H2O और हाउ मेनी 4 तो यहाँ अमोनिया कैसा काम करेगा, यहाँ अमोनिया वीक की तरह काम करेगा, वीक लिगेंड की वजह से। ओके, और एक और कंपाउंड हमें दे देगा, कोबाल्ट का दे देगा +2, कोबाल्ट पर +2 चार्ज आ रहा है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, बट कोबाल्ट के साथ ध्यान रखना है कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो, 4 हो, ऑक्सीडेशन स्टेट हायर हो, लोअर हो। हमेशा कोबाल्ट के साथ अमोनिया का बिहेवियर कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, यानी कोबाल्ट के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी पेयरिंग करेगा। क्लियर है। सो हम इसी का एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से पेयरिंग होगी। यहाँ देखो ध्यान से, ये कोबाल्ट है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 27 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर इसके बाद आता है तो ये ऐसा नजर आता है 37 यहाँ अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें तो +2 आती है, तो CO +2 स्टेट में हम 3D7 ऐसा होता है। ये इसका 3D7 1 2 3 4 5 6 and 7 ओके। अब यहाँ पर देखो पेयरिंग होगी, ये 4s इसका खाली है और ठीक है। अब सबसे पहले तो जैसे ही वो बॉन्डिंग के लिए आएगा तो कोबाल्ट के पास अमोनिया आ रहा है तो ऑब्वियसली पेयरिंग होगी, बट 3 इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग होगी तो ये 2 की पेयरिंग हो सकती है। एक तो अभी भी हम यहाँ पर है, आपका ये पेयरिंग होगी और एक तो अभी भी आपका यहाँ पर है, समझ रहे हो इसको, ठीक है। बट ये जो सिंगल वाला है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के लिए
क्लियर हो रहा है ये? तो और कुछ एग्जाम्पल है, मैं आपको व्हाट्सएप करूँगी, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर हम डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग पढ़ेंगे।